हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने में सागर एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिन स्पेस फंक्शन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे एरे अरेंज जीरोस वंस फंक्शन। ठीक है, इसकी जो भी वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। आज बात करेंगे लिन स्पेस फंक्शन की। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट numpy एस एन पी। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्प ऑफ एन पी डॉट हमारा फंक्शन का नाम। तो हमारे फंक्शन का नाम है लिन स्पेस और इसको मैंने कर दिया रन। अभी यहाँ पे इशू आया, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दूंगा और फिर इसको मैंने रन कर दिया। अब देखो लिन स्पेस जो होता है इसमें इतने पैरामीटर्स होते हैं। ओके, एक होता है, पहला होता है स्टार्ट देन स्टॉप। ये जो दो हैं वो कंपलसरी है, ये आपको लिखने ही हैं। करेक्ट। और ये जो बाकी के आप ये देख रहे हो 5 पैरामीटर्स, ये होते हैं ऑप्शनल। ये आप चाहे दो चाहे ना दो, हमारा ये जो फंक्शन है वो काम करेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी असाइंड करी गई है। नम के लिए 50 होता है, एंड पॉइंट के लिए 2 होती है, रिटर्न स्टेप के लिए फॉल्स, डी टाइप के लिए नन, एक्सिस के लिए 0। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिटर्न क्या करता है। रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड इंटरवल। ओके, तो चलिए अब हम आ जाते हैं पैरामीटर्स में। तो स्टार्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, एरे लाइक द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरे होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। लेट्स से मुझे 1 से स्टार्ट करना तो मैं वहाँ पे 1 दूंगा। अब दूसरा जो पैरामीटर है वो होता है स्टॉप। ठीक है, अब ये स्टॉप क्या है कि कहाँ पे एंड होना है हमारा एरे, किस नंबर पे एंड होना है, 10 पे एंड होना है कि 20 पे एंड होना है कि कहाँ पे एंड होना है, वो होती है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जो स्टॉप कीवर्ड होता है यहाँ पे, जो स्टॉप पैरामीटर है वो स्टॉप की वैल्यू नहीं लेता है, उससे एक ज़्यादा वैल्यू लेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस अनलेस एंड पॉइंट इज सेट टू फॉल्स। In that case, the sequence consists of all but the last of n num plus 1 evenly spaced samples, so that stop is excluded. जो stop होता है वो excluded होता है। ओके, नोट दैट द स्टेप साइज चेंज व्हेन एंड पॉइंट इज फॉल्स। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब जो थर्ड पैरामीटर होता है वो नम होता है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 50 होती है। ओके, अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स टू जनरेट। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि नम में जो वैल्यू डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी। अब एंड पॉइंट ये होता है बूलियन टाइप का, इसमें दो आते हैं, ट्रू है फॉल्स। आपको ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है। ओके, अगर आपने इसको ट्रू रखा तो क्या होगा, स्टॉप इज़ द लास्ट सैम्पल। ओके, एंड अगर आपने फॉल्स रख दिया तो वो इंक्लूड नहीं होगा वो वैल्यू। लेट से आपने 10 दी वैल्यू, तो 10 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ओके, उसमें अब रिटर्न स्टेप इसे बोलते हैं आर ई टी, रेट स्टेप बोल सकते हो। इसकी भी बूलियन होता है इसका डेटा टाइप। अगर हम लोग ट्रू और फॉल्स हम लोग को यहाँ पे पास करना होता है। करेक्ट। अब लास्ट आता है डी टाइप। ये आपको पता है कि किस टाइप का डेटा हमको उस एरे में रखना है। एंड होता है एक लास्ट में एक्सिस, इंट होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, 0 या 1 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखूँगा a1 इज इक्वल टू एन पी डॉट लेन स्पेस। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको खोला और सबसे पहला काम क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट देना और एंड पॉइंट देना। अभी मैं इसी सिर्फ दो पैरामीटर्स यहाँ पे दूंगा और इसको रन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a1 लिख देता हूँ और इसको प्रिंट करवाते हैं। अभी क्या हुआ देखो, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो नम की वैल्यू होती है वो 50 होती है। ये जो नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 50 होती है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो ये 50 वैल्यूज हमारे पास आ गई। ओके, अगर हम यहाँ पे दे दें, लेट्स से कि हमें 1 से 10 तक के नंबर दो, और हमने यहाँ पे दे दिया लेट्स से 5, तो देखो आंसर क्या आएगा हमारा। हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई 1 से लेकर 10 तक। ओके, सो 1 2 3 4 5। अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूँ, ओके,
एंड पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया फॉल्स। ठीक है, अगर अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, अभी क्या हुआ, जो लास्ट वैल्यू है वो उसे कंसिडर ही नहीं करेगा, अभी ये कंसिडर करेगा 9, ये 1 से 9 तक है। तो 1 से 9 तक की जो 5 वैल्यूज़ रिटर्न होंगी वो होंगी 1 पॉइंट, 2.8, 4.6, 6.4, 8.8। इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। ओके, और इसको रन कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर पिक्चर दिख रही है कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उसमें से मेरे को 5 नंबर्स दो। ठीक है, इवनली स्पेस होने चाहिए। अगर आप इन का डिफरेंस देखोगे तो सबका डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 4 6 8। अगर मैं इस चीज़ को मैं हटा दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 2, अगर मैं ये कर दूँ, अब देखो क्या आएगा, 1 3 5 7 10। 10 को इसने इंक्लूड किया, समझ गए। इसको कॉपी करते हैं, एक नई जगह पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या चेंजमेंट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा अभी, चलो ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं लिखता हूँ और इसको सिर्फ ऐसे रहने देते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या आई, 1 3 5 7 10। ओके, अब मैंने इस पे से कॉपी किया इसको, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न रेड टाइप। ओके, रिटर्न स्टेप, इसको मैं दे दूँगा ट्रू। अब देखो जब रन करूँगा तो क्या आंसर आएगा। अब हमारा आंसर देखो, एक इसने रिटर्न किया एरे, जो होता है सीक्वेंस बोल सकते हैं, सीक्वेंस को रिटर्न किया, और जो स्टेप होते हैं वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, 2.25 का डिफरेंस था दोनों में। ओके, अभी मैं इसको ये हटा दूं। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये सही दिखा रहा है हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले 1 पॉइंट आया, 3.25, 5.5, 7.5 एंड 10। इन सब में डिफरेंस 2.25 का आ रहा है। अगर अब देखो इसी सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। अब देखो क्या हमारा आंसर आएगा। अब हमारा आंसर आ रहा है 1 3 5 7 10, ये इंटीजर्स में हो गए, और इसका डिफरेंस हमारा जो स्टेप है वो 2.25 आ गया। सो आई होप यू गाइस हैव लाइक दैट।